हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। You know that x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है जो भी इक्वेशन इस फॉर्म का हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह के इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी सी क्या होते हैं, एनी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल। और इसका जो रूट होता है, रूट क्या होता है, x की एक वैल्यू निकलती है, एक नहीं तो दो वैल्यूज निकल सकती है। अभी इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री है 2। जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री। अभी इसकी डिग्री 2 है, तो रूट्स भी कितने होंगे, रूट्स भी होंगे 2। तो वी विल हैव 2 रूट्स। अगर ये दो रूट्स सेम हुए तो फिर हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ ओनली अ सिंगल रूट। और अगर डिस्टिंक्ट हुए तो दो अलग अलग रूट्स। अभी हम देखेंगे ये जो रूट्स है उनका नेचर क्या है। नेचर पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू मिली है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम पुट करेंगे 0। तो हम पहले तो इसमें पुट करते हैं 0, तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी, पहले तो प्लस साइन के लिए लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो ये दोनों वैल्यू क्या दिख रही है, हमें सेम दिख रही है। तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू सेम मिलती है, यानी कि हमारे रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ए बी ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। तो x इज इक्वल टू रियल नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर, तो ये भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ये दोनों सेम ही है तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चलता है इससे, ये जो हमारा रूट है वो क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। और क्या है, ये जो दोनों रूट्स आए वो क्या है, इक्वल है। तो जब भी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मिलता है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। आया समझ में। अभी हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। इसका मीनिंग क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी जिसका साइन प्लस हो वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। फर्स्ट तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हेंस हमें क्या मिला है, दो अलग अलग रूट्स मिले हैं। यहाँ पे सिमिलर कुछ भी नहीं है, क्यों सिमिलर नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, इसकी वजह से ये अलग है। और ये दोनों भी रियल है। रियल क्यों है, ये पूरा फॉर्मूला बना है ए बी और सी, ये तीन कॉन्स्टेंट से, और ये तीनों भी क्या है, रियल है। रियल डिवाइडेड बाय रियल, अगेन वी विल गेट अ रियल नंबर। ओके, हेंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसमें लास्ट की कंडीशन है और वो है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
हमने क्या देखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देखी। इसमें हमें क्या मिल रहा था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगेन हमने क्या लिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ली थी, तो हमको रूट्स क्या मिले थे, रियल एंड अनइक्वल मिले थे। अभी हम लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। लेस दैन 0 मतलब क्या, ये पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव है। ओके, अब हमारे पास x की वैल्यू है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें क्या होगा देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमारी ये वैल्यू निगेटिव है तो हमें पता है कि अगर रूट में कोई भी निगेटिव वैल्यू आ रही हो, कोई भी वैल्यू निगेटिव हो, तो ये पूरा का पूरा नंबर रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। ये पूरा का पूरा नंबर रियल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, अगर हमें किसी, सपोज मान लो वो -1 है, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो, ये फॉर एग्जांपल दिया है मैंने, ऐसे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे वैल्यू। अगर किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम उस पूरे के पूरे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये कंसेप्ट अभी आपको नहीं है, बस आप यही ध्यान में रखो कि ये नंबर रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो हमें क्या मिलेगा, हेंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। बस यही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव मिलती है तो वहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल। बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, बस ये 3 ही कंडीशंस है, इसके बेस्ड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब हमें कंक्लूजन मिला है यहाँ पे। हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो भी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डिटरमाइन हो रहा है किसके बेसिस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और उसको हम डिनोट करते हैं लेटर डेल्टा से। इट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा, और वो नोटेशन है ऐसे ट्रायंगल के जैसे। ये है एक ग्रीक लेटर। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो हम लिखते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, जिससे कि हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाए। तो हम कंपेयर करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है 10 है, और c इज इक्वल टू क्या है माइनस 7 है। तो हमें a की, b की और c की वैल्यूज़ मिल गई। पहले हमको क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम पुट करते हैं वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 10,
10 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -7। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। 100 यहाँ पे क्या होगा? -4 इंटू दिस -7 इज +28। तो 100 + 28 कितना आता है? 128। तो ये वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू। हेंस बी स्क्वायर -4ac ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें पता है रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल। Therefore, b square minus 4ac greater than 0. Therefore, the roots of the equation are real and unequal. बस ये इतना सिंपल है। आपको बस वो 3 कंडीशंस याद रखनी है, 1, 2 and 3। पहले तो b square minus 4ac is equal to 0, greater than 0 and less than 0। ये तीनों केसेस जब आती है तो कंडीशंस क्या होती है ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इस मेथड के बेसिस पे आपको और एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देती हूँ। I hope you all understood the concept and this is the homework for you. Homework क्या है? Determine nature of roots of quadratic equation √3x square plus 2√3x plus √3 is equal to 0। आपको क्या करना है? a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। वो क्या होती है? इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, क्या लेस देन 0 है, ये फाइंड करना है। और फिर आपको उसका नेचर डिटरमाइन करना है। नेचर किसका? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।